नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ट्रंप ने लालच देने के लिए लालची मुनीर को अपने व्हाइट हाउस बुला लिया, वो भी लंच पर बुलाया गया। यानी जिसको ट्रंप आतंकी कहते थे उसको अब खाना परोसे, उससे मुनीर की मेहमान नवाजी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप इतने कमजोर हो चुके हैं कि किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष से नहीं बल्कि उस देश के चीफ मार्शल से मुलाकात करेंगे, जिसको मार्शल बने भी जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुए। या फिर ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान नेताओं के नहीं मुनीर जैसे आतंकी सैन्य अधिकारियों के हाथों की कठपुतली है। लेकिन इस मुलाकात में क्या ट्रंप और मुनीर मिलकर खाने में ईरान को खा जाएंगे? क्या ट्रंप अरबों की फंडिंग से भरे जायकेदार ऑफर से मुनीर का पेट गले तक भर देंगे और मीठे में सुरक्षा की गारंटी खिला देंगे? साथ ही क्या मुनीर मेहमान की तरह पाकिस्तान के एयरबेस को अमेरिकी मिलिट्री बेस बनाने का गिफ्ट लेकर जाएंगे और साथ में ईरान पर चुप्पी की झप्पी भी आते वक्त ट्रंप को देकर आएंगे? आज हम आपको बताएंगे इस लंच मिसाइल के जरिए अटैक कहां और कैसे होने हैं और कब होने हैं। ट्रंप की नजर खाड़ी के बाद एशिया पर आकर क्यों टिक गई, जिसका इस्तेमाल वो खाड़ी के खिलाफ करने वाले, या फिर एशिया की शांति ट्रंप को पसंद नहीं आ रही? चीन, अफगानिस्तान, ईरान के साथ भारत पर नजर बनाने के लिए क्या ट्रंप इस लंच का इस्तेमाल कर रहे हैं? साथ ही आपको बताएंगे व्हाइट हाउस में चलने वाली ब्लैक पॉलिटिक्स की पूरी स्क्रिप्ट। यह वाकई में ईरान पर प्लान बनाने के लिए मुनीर को मेहमान बनाया जा रहा है। दरअसल सबसे पहले देखिए कि होने क्या वाला है और जगह किसको चुना गया है। देखिए सर, सबसे पहले अगर बात करें तो कार्यक्रम है लंच का, जगह है व्हाइट हाउस। इसमें मौजूद रहेंगे ट्रंप और आसिम मुनीर। समय जो चुना गया है वो 10:30 बजे रात का भारतीय समय के अनुसार इसको चुना गया है। मकसद क्वेश्चनेबल है, क्योंकि मकसद कई हो सकते हैं, जिसके बारे में एक एक करके प्रोग्राम में आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या वाकई में ईरान पर प्लान बनाया जा रहा है और इसलिए मुनीर को मेहमान बनाया जा रहा है? इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रंप मुनीर की मुलाकात, इसके पीछे की साजिश क्या है, यह पूरी दुनिया जानना और समझना चाहती है। ट्रंप और मुनीर की मुलाकात क्या वाकई में चौंकाने वाली घटना है? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मिल रहा है। इससे पहले परवेज मुशर्रफ से भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात की थी। मुशर्रफ के जैसे ही मुनीर पर ही पाकिस्तान में आतंक भड़काने के आरोप है, मुनीर पर ही पाकिस्तान में आतंकियों को पालने के आरोप भी है। लेकिन चौंकाने वाली घटना इसलिए भी है क्योंकि मुनीर राष्ट्रपति नहीं बल्कि वो फील्ड मार्शल है, जो सेना अध्यक्ष से अभी प्रमोट हुए हैं। ऐसे में पहला सवाल तो यही है कि क्या पाकिस्तान में सेना की चलती है? क्या शहबाज शरीफ सरकार को आईना पाकिस्तान के जरिए, मुनीर के जरिए अमेरिका दिखा रहा है, या फिर पाकिस्तान में अब मुनीर सरकार की शुरुआत होने वाली है, बिल्कुल वैसे जैसे परवेज मुशर्रफ की सरकार की शुरुआत हुई थी? दूसरा सवाल यह कि ट्रंप पाकिस्तान की सेना से क्या चाहते हैं? क्या वो ईरान के युद्ध में पाकिस्तानी सेना से मौन सहमति चाहते हैं? पहली ये कि पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं होगा, और क्या दूसरी सहमति ये चाहते हैं कि अगर वो जंग का हिस्सा बनेगा तो इजराइल का समर्थन करेगा। साथ ही पाकिस्तान की जमीन को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया जाएगा। क्या ये होगा? इसको समझने के लिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर और इंटरेस्टिंग है क्योंकि व्हाइट हाउस की ब्लैक पॉलिटिक्स को उजागर करती है। जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए, जो लगभग 1 से 1.5 महीने के दौरान सामने आई है। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो पहली मुलाकात है वो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच की मुलाकात है, और इस मुलाकात को बाकायदा मीडिया के सामने लाइव किया गया था। और इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में जमकर झड़प भी नजर आई थी, और अमेरिका में बाकायदा ट्रंप ने जेलेंस्की को एक तरीके से धमकाया था। युद्ध विराम के लिए
फोर्स किया था, लेकिन जेलेंस्की माने नहीं। यहां इंटरेस्टिंग यह है कि लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात लाइव की गई थी, मीडिया को इसमें इनवाइट किया गया था और मीडिया ने बाकायदा कई सवाल भी किए थे। अब जरा दूसरी तस्वीर को देखिए। ट्रंप और रामफोसा के बीच की यह मुलाकात है। इसके दौरान भी बाकायदा ट्रंप काफी बार रामफोसा से उलझते हुए नजर आए थे, लेकिन इस मुलाकात को भी मीडिया के सामने लाइव किया गया था, सार्वजनिक किया गया था। और यह बहुत पुरानी बातें नहीं है, 1-1.5 महीने के अंदर के दौर के दौरान की यह मुलाकात है। अब जरा उस तस्वीर पर आइए जो घटने वाली है। यह ट्रंप और मुनीर की मुलाकात है, लेकिन कमरा बंद रहेगा और मीडिया बैन रहेगी। यहां से सवाल है कि ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए दोनों बंद कमरे में मुलाकात करेंगे। और अमूमन जिस व्हाइट हाउस में हर एक मुलाकात को मीडिया के सामने सार्वजनिक किया जाता है, उसमें मीडिया बैन क्यों है और कमरा बंद क्यों है? क्या वाकई में जिसका जिक्र ट्रंप ने कल G7 की मीटिंग से निकलने के दौरान किया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्या उस बड़ा होने वाले में पाकिस्तान की कोई भूमिका है या पाकिस्तान किसी लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल होने वाला है अमेरिका के लिए? क्योंकि इस मीटिंग को एशिया में अमेरिका के दखल के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकी एक्शन के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ था, क्या चीन के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है? इसके अलावा ट्रंप की राजनीति और वैश्विक दखल को समझने वाले मान रहे हैं ट्रंप ईरान पर बड़ा एक्शन लेने वाले हैं और पाकिस्तान इकलौता परमाणु हथियारों वाला मुस्लिम देश है। वहीं कहा तो यह भी जाता है कि कैराना हिल्स में अमेरिका के ही हथियार थे और कैराना हिल्स वही जगह है जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रेडिएशन लीकेज की खबरें फैली थी। वहीं ट्रंप के व्यापारी नजरिए को समझने वाले कह रहे हैं कि ट्रंप की यह चाल है पाकिस्तान में चीन के दखल को कम करने और रेयर अर्थ मेटल पर कब्जा करने की चाल, जो ज्यादातर बलूचिस्तान और खैबर इलाके के अंदर बताया जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्रंप ने यूक्रेन में हथियारों के बदले में डील की थी। अगर बलूचिस्तान में अमेरिका का निवेश हुआ और सेना वहां पहुंच गई तो बलूचिस्तान आजादी के मूवमेंट को रोकना पड़ेगा और चीन की दखल भी वहां पर कम होगी। तो क्या वाकई में एशिया के अंदर अमेरिका पाकिस्तान को एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है? और क्या इसके लिए आसिम मुनीर से ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं? यहां आपको बताते हैं कि यह वही आसिम मुनीर है जो 2018 में आईएसआई चीफ हुआ करता था। और जब यह आईएसआई चीफ था उस दौरान ट्रंप ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में क्या था जरा इसको देखिए और इससे आपको पता चलेगा कि 18 से 25 के बीच में ट्रंप कैसे आतंक के मुद्दे पर भी यू-टर्न ले चुके हैं। अमेरिका ने पिछले 15 सालों में पाकिस्तान को मूर्खतापूर्ण 33 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दी है और बदले में हमें सिर्फ झूठ और धोखा मिला। वो हमारे नेताओं को मूर्ख समझते हैं, वो उन आतंकियों को पनाह देते हैं जिन्हें हम अफगानिस्तान में ढूंढ रहे हैं। अब और नहीं, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकियों का समर्थन करती है। ये जनवरी 2018 साल की शुरुआत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था और 2018 में आसिम मुनीर वही जो आज ट्रंप के साथ लंच करने वाले हैं, वो पाकिस्तान आईएसआई का चीफ था और उसको बाकायदा आतंकियों को फंडिंग करने और आतंकियों को समर्थन करने का दोषी पाकिस्तान के अंदर समर्थन देना, पालना यह अमेरिका मानता था। तो क्या वाकई में जैसे सीरिया के अंदर एक आतंकी से ट्रंप ने हाथ मिलाया, क्या वाकई में पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को पालने वाले आसिम मुनीर के साथ अमेरिका हाथ मिला रहा है? लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अमेरिका में इस वक्त व्यापारिक ट्रंप है जो व्यापार के दृष्टिकोण से सारे नियमों को तोड़ रहे हैं और जिस तरीके से खाड़ी के अंदर लगभग हर देश के अंदर अमेरिका का सैन्य अड्डा है, एशिया में नहीं है। एक दौर में कहा जाता था कि शायद पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको नकारा था। हालांकि कुछ वक्त के लिए जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी सेना लड़ रही थी, उस दौरान पाकिस्तान को एक सैन्य अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्या एक बार फिर से
कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है जहां ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल हो। और क्या पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य अड्डा बनेगा और इसलिए चीफ मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया गया है, शहबाज शरीफ को नहीं। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान में सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है, जिससे कई मोर्चों पर अमेरिका को सीधा फायदा होगा, खासकर तब जब उसका कट्टर दुश्मन ईरान इजरायल के साथ युद्ध में है। ट्रंप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, जिसको आर्थिक संकट ने घेर लिया है, जहां पाई पाई के लोग मोहताज हैं, जहां की राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है, जहां सरकार से लेकर सेना तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वहां सैन्य अड्डा स्थापित करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और इससे अमेरिका, सोचिए जरा, चीन, अफगानिस्तान, ईरान पर सीधी नजर रख पाएगा, यहां तक कि भारत पर भी, क्योंकि पाकिस्तान इन चारों देशों के साथ अपने बॉर्डर को साझा करता है। सिर्फ इतना नहीं, इजरायल के साथ न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरा पश्चिम खड़ा हुआ है। ऐसे में क्या वाकई में एशिया की भूमिका को सुनिश्चित करना ट्रंप चाहते हैं कि वाया एशिया कैसे ईरान को घेरा जाए? सभी का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। लग रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में अब सीधे तौर पर शामिल हो सकता है और इस युद्ध में एक तरफ अमेरिका का सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल है, तो दूसरी तरफ आज के दौर का सबसे कट्टर दुश्मन ईरान है। पाकिस्तान में सैन्य अड्डा मिलने से अमेरिका ईरान की पूर्वी सीमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकेगा। जरूरत पड़ने पर वो न सिर्फ जमीनी खुफिया जानकारी जुटा पाएगा, बल्कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी कर सकेगा। दूसरा नजरिया समझिए, अमेरिका ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक के लिए चीन को खतरा मानता है। क्वाड का मूल उद्देश्य भी इस खतरे को काउंटर करना है। न सिर्फ समुद्र बल्कि जमीन पर भी चीन की बढ़ती जड़ें अमेरिका को लगातार परेशान कर रही है और इनमें चीन का PRI प्रोजेक्ट शामिल है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह से होकर गुजरता है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के प्रभाव में चला जाए। ऐसे में पाकिस्तान में सैन्य उपस्थिति से अमेरिका चीन के प्रभाव को चुनौती दे सकेगा और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बना सकेगा। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद से इस क्षेत्र में उसकी सैन्य मौजूदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। काबुल पर अब तालिबान का शासन है। अमेरिका को इस इलाके में आतंक के दोबारा सिर उठाने की चिंता सताती रहे, क्योंकि यही बैठकर लादेन 9/11 की साजिश रची थी। वो बात अलग है कि लादेन को फिर पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया था और यह जिक्र 2018 के ट्वीट में अमेरिका ने किया था, खुद ट्रंप ने किया था कि जिनको अमेरिका अफगानिस्तान में ढूंढ रहा है वो दुश्मन पाकिस्तान के अंदर बैठे थे। बहरहाल शायद ट्रंप इन बातों को भूल चुके और पाकिस्तान में सैन्य अड्डा मिलने से अमेरिका को अफगानिस्तान पर भी निगरानी रखने और संभावित आतंकवादी हमलों को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों और सेना पर भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन इससे भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जब जब अमेरिका किसी इलाके में घुसा है वहां की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है। और यहां सवाल इसलिए और गंभीर है, अगर अमेरिका बलूचिस्तान के आसपास अपने मिलिट्री बेस को स्थापित करता है तो वहां से न सिर्फ बलूच के फ्रीडम मूवमेंट को नुकसान होगा, बल्कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो POK को लेकर जंग है उसमें अमेरिका अपने आप इसका हिस्सा हो जाएगा। और इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान का साथ भारत को एक बड़ा संकेत है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मध्य पूर्व में बढ़ते संकट के मद्देनजर अपने सैन्य रणनीतिक संबंधों को फिर से सक्रिय करना चाहता है और यह भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि भारत की रणनीति अब तक अमेरिका के साथ गहरे रक्षा व्यापारिक संबंधों पर आधारित रही है।
अगर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सैन्य वार्ताएं सफल होती हैं तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक वैधता और समर्थन मिल सकता है। इससे भारत की कूटनीतिक कोशिशों पर असर पड़ सकता है, खासकर जब भारत पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करने की नीति अपना रही है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को ईरान अफगानिस्तान से जुड़े सैन्य उद्देश्यों के लिए फिर से सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करता है तो भारत को दक्षिण एशिया में अपनी रणनीतिक गठबंधन पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक भारत न सिर्फ चाइना की विस्तारवादी सोच से परेशान था, बल्कि BRI के जरिए जिस तरीके से चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और हाल ही में अफगानिस्तान को अपने साथ मिला रहा है, अब अमेरिका भी उस लिस्ट में आकर खड़ा हो गया है, जो अगर सैन्य अड्डा पाकिस्तान में बनाएगा तो वहां से भारत की मुश्किलें बढ़ना तय है। सिर्फ इतना नहीं, भारत को रक्षा संतुलन भी एशिया के अंदर स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि भारत लंबे समय से अमेरिका के साथ रक्षा सौदों, तकनीकी साझेदारी पर निर्भर रहा है। यदि अमेरिका पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाता है तो यह संतुलन भारत के लिए एक चुनौती बन सकता है। ट्रंप मुनीर की मुलाकात का ईरान पर संभावित असर क्षेत्रीय संतुलन, रणनीतिक दबाव के रूप में देखा जा सकता है। पाकिस्तान की ईरान के साथ साझा सीमा और सामरिक स्थिति को देखते हुए यदि अमेरिका पाकिस्तान को मध्य पूर्व में किसी भूमिका के लिए तैयार करता है तो यह ईरान के लिए रणनीतिक चिंता का विषय बन सकता है, खासकर ऐसे समय में जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान का किसी भी पक्ष में झुकाव ईरान की स्थिति को अस्थिर कर सकता है और भारत बाकायदा चाबहार पोर्ट को तैयार कर रहा है, जिसे भारत वैश्विक तौर पर गवादर पोर्ट के विपरीत या कहीं कि उसके कंपटीशन में तैयार कर रहा है जो ईरान के अंदर है। ऐसे में क्या ईरान के अंदर हमले होना भारत को तकलीफ देगा, क्योंकि वैसे भी खाड़ी देशों के रास्ते को ईरान की गेटवे के तौर पे देखा जाता है कि ईरान से होकर ही ये सब भारत करता है। लेकिन क्या वाकई में एक रिपोर्ट आई, सिप्री की रिपोर्ट, SIPRI सिप्री की रिपोर्ट, क्या वाकई में इसने भी अमेरिका के कानों को खड़ा किया है? क्योंकि रिपोर्ट थोड़ी सी चौंकाती है और यह बताती है कि चाइना किस तरीके से परमाणु हथियारों को तेजी से बढ़ा रहा है, जबकि इस वक्त अगर परमाणु हथियारों को देखें तो अमेरिका और रूस के बाद चाइना है। लेकिन बीते एक साल के अंदर चाइना ने क्या किया है, जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए और देखिए जरा। चाइना ने बीते एक साल में 100 और परमाणु हथियार बनाए हैं। बीते साल में उसके पास 500 परमाणु हथियार थे, लेकिन आज की तारीख में 600 परमाणु हथियार वो बना चुका है। भारत ने इस दौरान सिर्फ 10 परमाणु हथियार और बनाए हैं। वर्तमान में भारत के पास अब 180 हो चुके हैं, पाकिस्तान के पास 170। पाकिस्तान के बारे में सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि 5 से 6 परमाणु हथियारों के सामान को वो तैयार करा है, इकट्ठा करा है, जो आने वाले वक्त में परमाणु हथियार बना सकता है। इसके अलावा जरा देखिए, अमेरिका के पास 5177 है, उसने बीते एक साल में 151 परमाणु हथियार और तैयार किए हैं, जबकि रूस ने 5459 परमाणु हथियारों को तैयार किया है आज तक के दौर में। सवाल यहां खत्म नहीं होता, इसके बाद जो सिप्री की रिपोर्ट में है वो और चौंकाने वाला है। उसमें तारीख है 2035 का साल, और कहा क्या गया है कि 2035 तक चीन के पास 1500 परमाणु हथियार होंगे। और ये एक असम्पशन है, एक सोच है। मुमकिन है कि 2035 तक चाइना शायद इससे ज्यादा परमाणु हथियार बनाएगा, क्योंकि 2035 वो साल जब तक अमेरिका अपने गोल्डन डोम को तैयार करने की बात कर रहा है। तो क्या वाकई में चीन को कंट्रोल करने के लिए और एशिया में चीन के कंट्रोल को खत्म करने के लिए भी अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है? और इसलिए मुनीर को बुलाया गया है, क्योंकि ये सारी स्थिति को सिर्फ सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान में किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में सरकारी नेता जरूर चलाते हैं, लेकिन वो एक कठपुतली की तरह है।
असल में वहां की सत्ता और वहां के नेता, वहां के प्रधानमंत्री सेना के हाथों की कठपुतली है। क्या वाकई में इस लंच के जरिए ईरान के खात्मे का डिनर होगा, या फिर बाकायदा पाकिस्तान को फंडिंग कर कर कहा जाएगा कि अब अपने देश के एक हिस्से को आप हमें दे दीजिए, जहां हम अपनी सैन्य बेस को तैयार करेंगे और वहां से एशिया को कंट्रोल करते हुए खाड़ी पर नजर रखेंगे। भारत को सतर्क रहने की जरूरत है और इस पर नजर रखने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।